11th क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का चैप्टर, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जेईई और नीट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस आर मेजर्ड Cp इक्वल टू 12.28 प्लस माइनस 0.2 यूनिट एंड Cv इक्वल टू 3.97 प्लस माइनस 0.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल गैस कांस्टेंट आर एंड परसेंटेज एरर इन आर। ये Cp कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है Cv। तो गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमें पता करना है और आर का परसेंटेज एरर। तो हमें ये पता है आर इक्वल टू Cp माइनस Cv। Cp की जगह पर Cp की वैल्यू रख देंगे और Cv की जगह पर Cv की वैल्यू रख देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब ये जो 0.2 है, ये 0.2 एरर है डेल्टा Cp और ये डेल्टा Cv। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का ये एरर है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का ये एरर है। तो ये माइनस करना है, 12.28 में से 3.97 माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस एरर आपको पता है कि वो माइनस नहीं होता, वो हमेशा ऐड होता है। तो 0.2 और 0.3 ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। तो यूनिट ये यूनिट आर की जो भी हो, यहाँ हमने लिख दिया यूनिट। तो अब ये आर की ये वैल्यू होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब परसेंटेज एरर इन आर इक्वल टू, देखिए क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये आर का परसेंटेज एरर इक्वल टू अब इन दोनों का परसेंटेज एरर, दोनों का जो एरर है उसको हम ऐड करेंगे। ये डेल्टा Cp प्लस डेल्टा Cv, ये दोनों, ये डेल्टा Cp और डेल्टा Cv दोनों का ये एडिशन है 0.5। तो परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू डेल्टा Cp और प्लस डेल्टा Cv अपान Cp माइनस Cv इंटू 100। ये इक्वल टू, इसके जगह पर रखेंगे 0.5 और Cp माइनस Cv ये वैल्यू 8.31 है, ये Cp माइनस Cv है। और ये दोनों के जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर, उसका ये सम है जो कि 0.5 के इक्वल है इंटू 100। ये इक्वल टू आ जाएगा 6.016%। ये इसका आंसर हुआ। गैस कांस्टेंट आर में 6.016% का एरर आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमिन फ्रॉम द रिलेशन। ये रिलेशन आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। ये रिलेशन दिया हुआ यहाँ, जहाँ H हीट डिसिपेटेड है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है, T टाइम है और 4.2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये जूल कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। मैक्सिमम एरर करंट और रेजिस्टेंस
करंट रेजिस्टेंस और टाइम, करंट रेजिस्टेंस और टाइम का जो परसेंटेज एरर है, करंट का परसेंटेज एरर 2% दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर 1 है और टाइम का भी परसेंटेज एरर 1 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हीट डिसिपेटेड ये H है, इसमें कुल कितना परसेंटेज एरर आएगा। आइए देखते हैं। इसका परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा H अपान H इंटू 100, ये हीट डिसिपेटेड का परसेंटेज एरर। अब ये आई का स्क्वायर है तो 2 डेल्टा आई अपान आई हो जाएगा, अब प्लस डेल्टा आर अपान आर और प्लस डेल्टा टी अपान टी, जहाँ डेल्टा टी टाइम में टाइम का एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा आर रेजिस्टेंस का एब्सोल्यूट एरर है और डेल्टा आई करंट का एब्सोल्यूट एरर है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सब कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज एरर में। तो इसको हम ऐसे लिख लें, 2 डेल्टा आई अपान आई इंटू 100 प्लस डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपान टी इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आई अपान आई, ये परसेंटेज एरर है करंट का, और करंट का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 2%। करंट का परसेंटेज एरर 2% दिया हुआ, और प्लस यहाँ परसेंटेज लगा दूँ, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर दिया हुआ है जो कि 1% है, 1%, और डेल्टा टी अपान टी इंटू 100, ये टाइम का परसेंटेज एरर है, ये भी 1% है। तो इसको जब ये 4% हो गया और प्लस 1/2% इक्वल टू 6%। हीट डिसिपेटेड जो H है, जो हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट में परसेंटेज एरर 6% का एरर आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। Percentage error in measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. What is the percentage error in kinetic energy? Kinetic energy K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये इसका रिलेशन होता है। m का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, मास का 2% और स्पीड का 3%। तो काइनेटिक एनर्जी में कुल परसेंटेज एरर कितना आएगा, ये कैलकुलेशन हमें करना है। आइए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर डेल्टा के अपान के इंटू 100, यहाँ डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी का एब्सोल्यूट एरर है, इक्वल टू ये 1/2, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लेते नहीं हैं। मास का ये एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा m अपान m इंटू 100 परसेंटेज एरर हो गया, और प्लस 2 डेल्टा v अपान v इंटू 100, ये वेलोसिटी का परसेंटेज एरर है। मास का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 2%, तो यहाँ हम लिखेंगे 2%
और 2 इंटू वेलासिटी का परसेंटेज एरर स्पीड का दिया हुआ है 3%, यहाँ लिखेंगे 3%, ये इक्वल टू 2% और प्लस 6% इक्वल टू 8%। तो अगर मास का परसेंटेज एरर 2% है, स्पीड का परसेंटेज एरर 3% है, तो मास और स्पीड के रिलेशन से जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है, इस काइनेटिक एनर्जी का टोटल परसेंटेज एरर क्या होगा? 8% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर हैज़ मास 0.3 प्लस माइनस 0.33 ग्राम, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.55 mm एंड लेंथ 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। व्हाट इज मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी? आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि डेंसिटी रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। क्या होगा किसी वायर का? वायर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, तार की लंबाई और इसका रेडियस, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो पाई आर स्क्वायर एल। तो डेंसिटी का परसेंटेज एरर क्या होगा? डेंसिटी का परसेंटेज एरर डेल्टा रो अपान रो इंटू 100, ये डेंसिटी का परसेंटेज एरर। डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा आर अपन आर इंटू 100 और प्लस डेल्टा एल अपन एल इंटू 100। अब ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम मास का एरर है, और मास का एरर देखिए दिया हुआ है, ये डेल्टा एम है और ये डेल्टा एल है, डेल्टा आर है ये, और ये डेल्टा एल है। तो डेल्टा एम के जगह रखेंगे 0.003 अपान एम ये 0.3 है इंटू 100 प्लस 2 इंटू रेडियस डेल्टा आर 0.005 है अपान एल कितना है 0.5 इंटू 100 और प्लस ये डेल्टा आर है, डेल्टा आर अपन आर इंटू 100, तो ये डेल्टा आर 0.05 है
और अपान 0.5 ये आर है इंटू 100। इस mm को ये यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ या mm में दिया हुआ, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगी, यूनिट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये डेल्टा एल अपान एल, तो डेल्टा एल के जगह लिखेंगे 0.06 अपान 6 इंटू 100। तो अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा। 100 को हम कॉमन ले लें, सब में 100 है, और ये आपका हो जाएगा 0.003 अपान और प्लस 2 इंटू 0.005 अपान 0.5 इंटू प्लस 0.06 अपान 6। अब ये 100, अब देखिए ये इसे कट जाएगा, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हंड्रेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करें, 2 इंटू यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 हो जाएगा, और ये 500 हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। वही काम यहाँ करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये 6 हो जाएगा, और अपान 60 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, अपान नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 1/100 और प्लस 2/100 प्लस 1/100। तो 100 इंटू 1/100 कॉमन ले लें, 1 + 2 + 1, 100 से 100 कैंसिल, इक्वल टू 4%। ये आंसर आ गया। ये मास है, मास का ये वैल्यू है, और ये उसका एब्सोल्यूट एरर है। रेडियस की वैल्यू 0.5 है और 0.005 ये उसका एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। और लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 0.06 सेंटीमीटर का एब्सोल्यूट एरर है। तो ये डेल्टा एम हो जाएगा, ये डेल्टा आर हो जाएगा, और ये डेल्टा एल हो जाएगा। ये एम हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये एल हो जाएगा। तो रो इजकल टू m/v, ये वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का वॉल्यूम πr², एल पाई कांस्टेंट है, उसको कंसीडर किया नहीं जाएगा। तो डेल्टा रो अपन रो इंटू 100, ये डेंसिटी में परसेंटेज एरर, उसको हमने सॉल्व किया, 4% आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको
इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। थैंक यू।